वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टैबलेट कैस्टीन किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और क्यों इस्तेमाल करवाई जाती है। आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो हम बात कर रहे थे टैबलेट कैस्टीन, ये 10 mg में होती है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो एबेस्टिन इसका साल्ट नेम है। आपको इजीली हर फार्मेसी से मिल जाती है। आउट ऑफ कंट्री में भी इस साल्ट से आप ले सकते हैं। बेसिक ये टैबलेट एलर्जी के लिए होती है, हर किस्म की एलर्जी में काम करती है और ये हाई नॉन फार्मा की प्रोडक्ट है, कोई इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इसको हम कौन सी एलर्जी में यूज़ करवाते हैं? ज़्यादातर सीजनल एलर्जी हो रही हो या नेज़ल एलर्जी हो रही हो या जिस्म पे आपको एलर्जी है, इचिंग है, ख़ारिश वगैरह हो रही है, तो उस सूरत में आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। जिस्म पर एलर्जी की वजह से निशान बन रहे हों या रेडनेस आ रही हो तो उस सूरत में भी आप पेशेंट को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स हैं इसके, आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं और उसके अलावा आप इसको फ्लू में भी दे सकते हैं। ऐसे तो एंटी एलर्जिक बहुत सी मेडिसन हैं, बट कुछ मेडिसन सीडेटिव होती हैं, कुछ नॉन सीडेटिव होती हैं। जो सीडेटिव होती हैं वो गनूदगी देते हैं, जिसकी वजह से गनूदगी का आना, नींद का आना, चक्कर रहना, जिस्म सुस्त रहना और बॉडी पेन रहना। जो कैस्टीन टैबलेट है, एबेस्टन इसका साल्ट है, तो ये नॉन सीडेटिव मेडिसन है। दोस्तों, कैस्टीन टैबलेट के खाने से आपको गनूदगी नहीं आएगी, ये नॉन सीडेटिव मेडिसन है। इसके साथ ये खाने के बाद अगर आप ड्राइविंग या अदरवाइज़ कोई भी वर्क करना चाह रहे हैं तो इजीली कर सकते हैं। जैसा कि रिजिक्स है, ये दूसरी मेडिसन है, इनके अंदर गनूदगी शामिल होती है, ये सीडेटिव मेडिसन होती हैं। तो इसमें अगर हम बात करें कि इसको कौन से पेशेंट नहीं यूज़ कर सकते, तो जो लीवर के यानी जिगर के पेशेंट हैं उनमें हम इसको इस्तेमाल नहीं करवाते। किडनी के पेशेंट हैं और प्रेगनेंसी में भी इसको नहीं यूज़ करवाया जाता है। जो माएँ दूध पिलाती हैं बच्चों को, उनको भी नहीं यूज़ करवाना चाहिए। अगर इसके हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो एब्डोमिनल पेन हो सकती है, फैटिगो हो सकती है, हेडेक हो सकता है और नोज़िया फील हो सकती हैं। अगर हम डोजेज की बात करें दोस्तों, इसकी ओडी डोज होती है 1 टैबलेट रोज़ाना। अगर ज़्यादा ही सीवियर एलर्जी है, ज़्यादा है, तो उस सूरत में डॉक्टर अपने जो रिकमेंडेशन देते हैं 20 mg में भी लिख देते हैं। तो जब भी आपने इसको यूज़ करना है तो जो आपका डॉक्टर्स है उसकी हदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि डॉक्टर जो पेशेंट की करंट सिचुएशन होती है उसके मुताबिक एडवाइस करेंगे कि इसकी डोज़ ओडी लेनी है या बीडी में लेनी है, या 20 mg लेनी है या 10 mg लेनी है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।